शिव पर्वत सतयुग के समय से स्थापित है ये, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं विष्णु जी का अवतार है, सॉरी शंकर जी का, विष्णु जी का गोवर्धन है और ब्रह्मा जी का बरसाना है। तो जब गोपेश्वर शिव पुराण में इसका वर्णन आता है कि सबसे पहले जब नंदी पृथ्वी पर आया था तो उसने पूरी पृथ्वी की बजाय इसी जगह विश्राम किया था, तो तब से हुआ इसका नाम नंदीश्वर पर्वत। और यहाँ के जो क्षेत्र पालक हैं वो शिव हैं, नंदीश्वर महादेव। और नंदीश्वर महादेव जो हैं वो यहाँ 3 शर्तों में विराजमान है ठाकुर जी की सेवा में। सबसे बड़े वैष्णव है शिव। जब दर्शन ना करायो मैया ने जंगल में जाके अश्वर महादेव जो स्थान है वहाँ जाके बैठ गए, यहाँ पे लीला वही ठाकुर जी की, तो रोवे लगे ठाकुर जी। तो गोपी आई कि मैया ये लाला क्यों रो रोए? तो मैया बोली कि बाबा आए और मैंने आपको दर्शन ना कराए तब ते ही रो रोए। तो गोपी बोली इस बाबा को बुला के लाओ ना, इससे झाड़ू टोना करवाओ, झाड़ फूक करवाओ, ये हंसेगा, नजर गुजर लगी होगी तो उतर जाएगी। फिर मैया बोली मेरे सामर्थ्य नहीं है उस बाबा को बुलाने के लिए, क्योंकि उसके बहुत बड़े बड़े श्याप हैं, तू ही बुला के ला उसको। तो गोपी गई है वहाँ जंगल में दौड़ी दौड़ी और शंकर जी से कह रही है कि चल रे जोगी नंद वन में जशोधा माए बुलावे, और वाके छोटे से लालाए नजर लगी तो पे राई डोन करवावे। नजर उतारी, कन्हैया जी हंसवे लगे। और कैसे हंसवे लगे? शंकर जी ने गोद में ले लिए कन्हैया जी। उल्टी लीला है गई, अब तक तो कन्हैया जी रो रहे, अब शंकर जी रोवे लग गए, कन्हैया जी हंसवे लग गए। मैया कह रही है अरे लाला ये तो बहुत जोर की चीज है, बाबा तू मेरे घर में वास कर, कहूँ मत जा। जब जब मेरो लाला रोवे को कहूँ जाऊंगी तो दे जाए करूंगी, तू खिलाए करियो, तू हंसाए करियो, पर रो होना चाहिए मेरो लाला। लहरे जोगी नंद वन में और ब्रज में बासो कीजिए, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। कि मैया बाबा जब जब मेरो लाला रोए करेगो ना तेरे हाथ में दे दूंगी, तू खिलाइयो, तू जाने तेरो काम जाने। तो शंकर जी कहवे लगे मैया मैं रहवे वारो जंगल को जोगी हूँ, तेरे घर में कैसे वास करूँगा? तो मैया कहवे लग रही है बाबा मेरे यहाँ 9 लाख गाय हैं, मेरे यहाँ मन की मन कुंडल की कुंडल दूध दही होए, जो तेरे को खाना है पीना है वो मेरे से प्राप्त कर, लेकिन मेरे घर में ही वास कर। तो शंकर जी कहवे मैया तेरो दूध दही माखन सोनो चांदी घर कुछ नहीं चाहिए मेरे को, मेरी 3 शर्तें, वो शर्त मेरे को मंजूर कर दे तो मैं तेरे घर में जन्म जन्मांतर रहूँगा। तो 3 शर्त, सबसे पहली शर्त थी कि जा जल तेरो लाला स्नान करेगो वो जल मेरे को चाहिए। अच्छा। तो मैया कहने लगी कि हम अपने पात्र में स्नान कराएंगे अपने लाला को, और वहाँ जले हम तोकू दे करेंगे। नंदीश्वर महादेव है, आज भी चिन्नामन से अभिषेक होता है सुबह सुबह नंदीश्वर महादेव का। दूसरी शर्त ये थी कि जो भी तेरो लाला खावे को वाकी थाली में से तिनका प्रसाद है, थोड़ा सा प्रसाद मैं पाऊंगा और कुछ नहीं चाहिए। तो आज भी ठाकुर जी की जो थाली लगती है सुबह से शाम तक भोग लगता है, तो किनका प्रसाद शंकर जी के लिए जाता है। तीसरी शर्त ये थी जहां भगवान लीला के लिए जाएंगे मैं उनके साथ जाऊंगा, क्योंकि शंकर जी ने पहले ही एग्रीमेंट करा लिया, क्योंकि वृंदावन में एंट्री नहीं होती अगर एग्रीमेंट नहीं कराते तो। महाराज सुना था वहाँ, तो वहाँ गोपी बन के गए शंकर जी। तो अन्य गोपी भगवान से सवाल कर रही है ये जटा झूठ वाली गोपी को कभी देखा ही नहीं, ये गोपी कहाँ से आई है? तो भगवान कह रहे हैं ये मेरे लिए जंगल में तप कर रही थी, मैंने उसको भी निमंत्रण दे दिया। तो उनका नाम गोपेश्वर महादेव। मथुरा में जब भगवान कंस का वध करने के लिए गए तो शंकर जी ने भूत का भयानक रूप बना लिया, जो छोटे मोटे राक्षस देखते ही भाग गए। उनका नाम भूतेश्वर महादेव। गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव। जब भगवान गिरिराज पर्वत को उठाई तो घनघोर वर्षा हुई, तो इंद्र का मान रखने के लिए इंद्र के लिए तप किया और पृथ्वी का बैलेंस खराब ना हो अपना पेट बढ़ा लिया, तो उनका नाम चकलेश्वर महादेव। हमारे यहाँ जो बड़ा आकृति पेट वाला जो चीज होती है उसको कहते हैं चकला, ब्रजमंडल में कहते हैं उसको चकला, चकलेश्वर महादेव। काम मन में कामना करी, ब्रह्मा जी के लिए ब्रह्मो लीला हुई थी, ग्वाल वालों का जूता खाया भगवान ने, तो वहाँ कामेश्वर महादेव। और ये जो स्वयं नंदीश्वर पर्वत है नंदगांव में नंदीश्वर महादेव, ये 5 महादेव वैष्णव स्वरूप में है। हमारे यहाँ ऐसा नियम है जब महाशिवरात्रि आती है फाल्गुन मास की, तो इन 5 महादेव का दर्शन एक दिन में जो कर लेता है पैदल में, उसको द्वादश ज्योतिर्लिंग जाने की आवश्यकता नहीं है। द्वादश ज्योतिर्लिंग नहीं जाते हैं, जो लगाना 24 घंटे के अंदर ही है पैदल में, मतलब समथिंग 200 किलोमीटर हो गया। 5 परिक्रमा लगानी, 5 महादेव पर दर्शन करना है। वृंदावन
वृंदावन से मथुरा, मथुरा से गोवर्धन, गोवर्धन से कामन, कामन से नंदीश्वर। हाँ 200 के समथिंग बैठता है। जाने वाले जाते, 50 तो ही कट गया। फिर वृंदावन से क्या करेंगे कि 15 किलोमीटर मथुरा हो गया भूतेश्वर महादेव, मथुरा से गोवर्धन हो गया 25 किलोमीटर चकलेश्वर महादेव, वहाँ से 30 किलोमीटर कामबन हो गया, यहाँ से 15 किलोमीटर नंदीश्वर हो गया एक दिन में।